आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि भगवान से छल करने का क्या परिणाम होता है। भगवान के संततियों के वर्णन के प्रसंग में, अनिरुद्ध और रोचना के विवाह के प्रसंग में इस तथ्य को आज हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 61। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने तो 16,108 विवाह किए। ऐसे हर एक पत्नी से भगवान ने 10-10 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे बल रूप आदि के विषय में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। साथ ही भगवान ने हर एक पत्नी से एक पुत्री को भी जन्म दिया। इसका उल्लेख आगे आएगा। इस प्रकार से 1,61,080 पुत्र और 16,108 पुत्रियों को भगवान ने प्राप्त किया। राजकुमारियां देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारी ही महल में सदा विद्यमान रहते हैं, यानी वे समझती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमें सारी रानियों में सर्वाधिक प्रिय मानते हैं, इसलिए हमारे ही महल में रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे भगवान श्री कृष्ण की इस विशेष महिमा को नहीं जानते थे कि भगवान विस्तार करके सारे रानियों के महल में एक साथ ही रहते थे। ये सुंदर भगवान श्री कृष्ण, कमल कोश के समान सुंदर मुख, विशाल भुजाएं, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम प्रचुर मुस्कान, रस संप्लुत प्रेक्षण, कला एवं मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपनी श्रृंगारमयी चेष्टाओं से श्री भगवान के मन को अपने वश में नहीं कर सकी थी, क्योंकि भगवान तो सदा ही आत्माराम है, आत्मा में ही रमण करते हैं। इस प्रकार की उनकी स्थिति होती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां 16,108 थी। वे अपनी मंद मुस्कान और तिरछे कटाक्षपात से युक्त भौहों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण को चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, किंतु वे किसी भी साधन से तथा किसी भी प्रकार से भगवान की इंद्रियों को चंचल बनाने में समर्थ नहीं हो सकी। बड़े बड़े देवता भी जिन भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग को भी नहीं जानते थे, ऐसे उन लक्ष्मीपति श्री भगवान को पति के रूप में प्राप्त करके उन स्त्रियों के सदैव उनके प्रेम और आनंद की वृद्धि तो हमेशा होती रहती थी, और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा में सदा ही युक्त होती थी। उन सबों में प्रत्येक पत्नियों के साथ सैकड़ों दासियां भी रहती थी। ऐसा होने पर भी जब भगवान उन सबों के महल में पधारते थे, तब वे स्वयं आगे बढ़कर उनको आदर पूर्वक लिवा लाती थी, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, उनका पाव पखारती, पान लगाकर खिलाती, पैर दबाती, उनकी थकावट को दूर करती, इत्र चंदन आदि सब उनके चरणों में लगाती, पुष्पों का हार उनको पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान भी कराती तथा अनेक प्रकार का भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती रहती थी। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नियों के इस प्रकार 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हुई। उनमें से 8 पटरानियां बड़ी ही प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार के प्रद्युम्न आदि उनके जो भी पुत्र हुए, उनका वर्णन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी करते हैं। रुक्मिणी के कौन से 10 पुत्र हुए? चारुदेश्न,
सुदेष्ण, पराक्रमी चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त तथा भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और सुचारु। इस प्रकार से रुक्मिणी के 10 पुत्र हुए प्रद्युम्न के साथ। और इनके विषय में क्या कहा जाए, यह अपने पिता से किसी भी बारे में कम नहीं थे। शक्ति, ज्ञान, बल, सुंदरता सब कुछ भगवान की समान ही थी। उसके पश्चात सत्यभामा के 10 पुत्र भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अष्टमा, अतिभानु, श्रीभानु तथा प्रतिभानु, यह 10 पुत्र हुए। जाम्बवती जी के भी 10 पुत्र हुए। सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु, यह भी अपने पिता को अत्यंत प्रिय पुत्र थे। नाग्नजीति के 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु, श्रीमान, कुंती, ये सत्याजी यानी नाग्नजीति के 10 पुत्र हुए। उसके पश्चात यमुना जी यानी कालिंदी के पुत्र श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शांति दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटे सोमक हुए। उसके बाद मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा जी के भी 10 पुत्र हुए। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वक, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। मित्रविंदा जी के भी 10 पुत्र हुए। वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, उन्नाद, महाश, पावन और क्षुधि। इसके पश्चात भद्रा जी के भी 10 पुत्र हुए। संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इसी के साथ श्री कृष्ण के रोहिणी जी के गर्भ से दीप्तिमान, तप्त एवं ताम्र आदि पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मिणी के बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी, जो कामदेव के ही अवतार थे, इनकी पत्नी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक महाबलवान पुत्र का जन्म हुआ। पहले तो उनकी पत्नी रति हुई और दूसरी पत्नी यहाँ रुक्मवती, जो रुक्मी की पुत्री थी, यानी प्रद्युम्न ने अपने मामा की पुत्री से ही विवाह किया था। उसके बारे में बताते हैं कि रुक्मवती भोजक नामक नगर के राजा रुक्मी, जो भगवान से युद्ध में हार गए, इसलिए कौंडिन्यपुर वापस नहीं गए थे, विदर्भ वापस नहीं गए थे, तो ऐसे भोजक के वे राजा बने और उनकी ही यह पुत्री रुक्मवती थी। इन सबों के पुत्र पौत्र अनेक इनका विस्तार है। ऐसे भगवान का वंश करोड़ों महायुद्धाओं से भर गया था। इस प्रकार भगवान का अत्यंत विशेष यादव वंश का विस्तार होता है। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे विद्वान, युद्ध में श्री कृष्ण से पराजित होकर जो सदा इस अवसर की प्रतीक्षा करता था कि कब अवसर मिलेगा और मैं श्री कृष्ण से बदला लूंगा, वह रुक्मी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ अपनी पुत्री का विवाह कैसे किया? दो वैरियों में वैवाहिक संबंध कैसे हो गया? इस बात को आप कृपा करके हमें बताइए। योगी जन तो भविष्यत, भूत और वर्तमान, अतीन्द्रिय दूरस्थ एवं व्यवहित बातों को तो बड़ी अच्छी तरीके से जान लेते हैं, तो आप कृपा करके बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित,
प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव के अवतार थे। रुक्मवती ने स्वयंवर की बेला में इन्हीं को वरण कर लिया और प्रद्युम्न जी अकेले ही वहां पर एकत्रित सभी राजाओं को जीत लेते हैं और रुक्मवती को हरण करके ले आते हैं। जैसे उनके पिता महाराज भगवान श्री कृष्ण ने उनकी माता रुक्मिणी को इसी प्रकार से हरण किया था। तो जैसा पिता वैसा पुत्र, इस प्रकार से अपने मामा की पुत्री को उन्होंने हरण कर लिया था। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपमानित यद्यपि रुक्मी अपने वैर भाव को भूला नहीं था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए अपने ही भांजे प्रद्युम्न जी से अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने कर दिया था। रुक्मिणी जी की भी एक पुत्री हुई चारुमती, जो बड़े बड़े नेत्रों वाली थी। उसका भी विवाह किया गया द्वारका के ही कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ उसका विवाह हुआ। इसीलिए यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं, सर्वासाम अभी एकैका कन्या। भगवान की 16,108 रानियों के प्रत्येक की एक एक कन्या भी हुई, जैसे रुक्मिणी जी की चारुमती पुत्री हुई थी। इस प्रकार उसका भी विवाह हुआ। अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ वैर करते हुए भी अपनी पुत्री के पुत्र यानी रुक्मिणी के पुत्र यानी प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ रुक्मिणी ने अपनी पौत्री रोचना का भी विवाह कर दिया। यद्यपि वह जानता था कि यह विवाह तो धर्म के विरुद्ध है, फिर भी प्रेम के बंधन के कारण रुक्मिणी को खुश करने के लिए उसने इसको स्वीकार कर लिया। यहाँ पर कहते हैं कि शत्रु जिसको माना जाता है उसका न तो अन्न खाना चाहिए न उसे अन्न खिलाना चाहिए। इस तरह का लोक का व्यवहार है। इसके विरोधी होने पर भी रुक्मिणी ने इस प्रकार का कार्य किया, क्योंकि वह रुक्मिणी को बड़ा ही प्रेम करता था। उस विवाह के बेला में रुक्मिणी जी, बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न तथा सांब आदि भी इस भोजकटपुरी में गए जहां का रुक्मी राजा था। इस प्रकार विवाह के निर्विघ्न पूरा हो जाने पर वहां पर आए हुए कलिंग देश के नरेश, ये सब घमंडी राजा थे। उन सबों ने रुक्मी को उकसाया कि तुम बलराम जी को द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो और उनको जीत लो, क्योंकि राजाओं ने कहा बलराम जी को जुआ खेलना तो आता नहीं, लेकिन जुआ खेलने का उन्हें खूब शौक है। इस तरह से रुक्मी को वह बहला फुसलाते हैं कि तुम जुआ खेलो। तो बलराम जी को रुक्मी आमंत्रित करता है कि आइए हम 64 खेलें। तो बलराम जी ने पहले 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000 सोने की मोहरों को दाव पे लगाया। उसके पश्चात रुक्मी ने, लेकिन यह सब दाव रुक्मी ने जीत लिए थे। उसके पश्चात रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। उसके बाद बलराम जी जीत गए, किंतु रुक्मी बड़ा धूर्त था, तो उसने कहा कि बलराम जी आप नहीं जीते, मैं जीता हूं। इस प्रकार से उसने 1,00,000 मोहरें भी ले ली। क्रोध के मारे क्षुब्ध बलराम जी की आंखें तो पहले से लाल थी, अभी और लाल हो गई, और क्रोधित होकर उन्होंने फिर कहा कि इस बार मैं 10 करोड़ सोने की मोहरें दाव पे लगाता हूं। इस प्रकार रुक्मी ने भी लगाया। धर्मानुसार उस दाव को भगवान बलराम जी ने जीता, लेकिन इस पर छल का सहारा लेकर रुक्मी ने शकुनी मामा की तरह ही कहा कि मैं जीत गया हूं। इस विषय में सबको बलराम जी ने पूछा कि तुम लोग ही बताओ, कलिंग नरेश आदि सब बैठे थे, कि कौन जीता है। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने रुक्मी का ही पक्ष लिया। उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी की, नभोवाणी की कि धर्म के अनुसार तो इस दाव को बलराम जी ने ही जीता है,
और रुक्मिणी झूठ बोल रहा है। उस आकाशवाणी की परवाह किए बिना ही काल के प्रभाव से प्रेरित रुक्मिणी दुष्ट राजाओं के द्वारा प्रेरित होकर बलराम जी का उपहास करते हुए कहने लगा कि बलराम जी, आप लोग तो गोपाल है, वन गोचर है, वन में भटकने वाले हैं, ग्वाले हैं। आप लोग जुआ खेलना क्या जानेंगे? पासों और बाणों के साथ खेलना यह काम तो राजाओं का है, क्षत्रियों का है, कोई अहीर के बच्चों का नहीं है। रुक्मी के द्वारा इस तरह से आक्षेप करने पर तथा राजाओं के द्वारा उपहास करने पर बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पास में ही परिख था उसको उठा लिया और उसी समय उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी के सर के ऊपर उसको देकर उसे तुरंत मार डाला। ऐसे क्रुद्ध होकर बलराम जी, फिर कलिंगराज वहां बैठा था, वह डर गया और भागने लगा। तो भगवान बलराम जी ने कहा, भगोड़े कहाँ भागते हो, रुको। इस प्रकार कलिंगराज के पीछे भागे बलराम जी और उसे तुरंत पकड़ के उसके दांत जो दिखा रहा था बलराम जी को कि बलराम जी आप हार गए हैं, आपको तो खेलना आता नहीं है। इस प्रकार से उसके दांतों को बलराम जी ने तोड़ दिया और सबको नीचे गिरा दिया, 32 के 32 दांत गिरा दिए। और दूसरे राजागण भी, उनको भी भगवान बलराम जी ने परिख के द्वारा आक्रमण किया। किसी की भुजा, किसी की जंगा, किसी का सिर टूट फूट गया और सब वहां का प्रदेश खून से लथपथ हो गया। इस प्रकार बलराम जी के परिख से पीड़ित होकर बाकी सारे बचे हुए अपने जीवन को बचाने के लिए वहां से भाग गए। इस प्रकार अपने साले रुक्मी के मारे जाने पर रुक्मिणी और बलराम जी दोनों से प्रेम करने वाले भगवान किसी से संबंध विच्छेद नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान ने जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ कुछ भी नहीं कहा। उसके पश्चात यह विवाह प्रसंग बड़ा आनंददायी भी हुआ और बड़ा दुखदायी भी हुआ, क्योंकि इसमें जो ससुर थे रुक्मिणी जी उनका वध हो गया। उसके पश्चात नवोड़ा रोचना के साथ श्रेष्ठ रथ पर बिठाकर अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न के पुत्र है इनका विवाह और शत्रु रुक्मी का वध भी हो गया। तो दोनों प्रयोजनों को भगवान ने यहाँ सिद्ध किया बलराम जी के द्वारा। वही बलराम जी जो रुक्मी का पक्ष ले रहे थे उसके बाल आधे काट कर छोड़ दिए, इसके लिए रुक्मिणी को सांत्वना दिए थे, वही बलराम जी ने उनको मार दिया। इस प्रकार बलराम जी ने यहां पर रुक्मी का उद्धार कर दिया। यदुवंशी भगवान के आश्रय में रहकर बलराम जी भोजगढ़ से द्वारकापुरी में आ जाते हैं। वो देख लेते हैं कि रुक्मी तो पहले से ही गलत था, इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर कोई शोक नहीं मनाया। और भगवान ने भी, रुक्मिणी का भाई था लेकिन बलराम जी भी भाई है, इसीलिए किसी का भी पक्ष नहीं लिया और चुपचाप वहां से चले आ गए। इसके पश्चात की लीला को हम श्रवण करेंगे आने वाली सत्र में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, बलदाऊ जी महाराज की जय, रुक्मी वध की जय, अनिरुद्ध के विवाह की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।